बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारा दूसरा लेक्चर है इंग्लिश का और शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब। हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब होता क्या है बच्चों। सबसे पहले वर्ब की आप डेफिनेशन देख लें, थोड़ी सी बड़ी लिखी है, थोड़ी सी ऊपर नीचे है, थोड़ा सा कर लिएगा, आज थोड़ा जल्दी जल्दी में कराए। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ड दैट रिप्रेजेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आप देख लो ईट, स्लीप, वॉक, कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, एक्टिविटीज़ के अंदर वर्क एक्टिविटीज जो कि आपको नज़र आती हैं करते हुए, सही है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ खड़ो के बोल रहा हूँ और मैं वीडियो बनवा रहा हूँ, ठीक है, कैमरा वीडियो बना रहा है, ये चीज़ आपको नज़र आती हैं, एक्टिविटीज़ हो गई। दूसरा और स्टेट ऑफ अ पर्सन। स्टेट ऑफ अ पर्सन थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं, लेकिन स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, लाइक, एंग्री, हैव और सी, ये स्टैटिक वर्ब की बात हो रही है जो कि अभी आगे करेंगे। वर्ब की डेफिनेशन बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगी, सही है। अब आप लेफ्ट साइड, अब आप अपने राइट साइड पे आ जाएं। बोर्ड के राइट साइड पे वर्ब की मैंने टाइप लिखी है खाली यहाँ पर 2। आपके सिलेबस में 4 वर्ब की टाइप आएंगी जो आपकी चार सा मुखातिब होगी। बाकी आप आगे जाके पढ़ोगे बैचलर्स वगैरह के अंदर, इंटर में बैचलर्स के लेवल पर, या अगर आप मास्टर्स करते हो। अभी 4 हैं, 4 में से 2 यहाँ पर हैं। हमारी 2 टाइप्स की वर्ब क्या क्या है? एक है हमारा एक्शन वर्ब, एक्शन एंड स्टैटिक वर्ब। अब ये हमारा पहला हो गया, इसके 2 हिस्से। 1.1 में फिर मैंने एक्शन वर्ब लिखा है। एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब एक्सप्रेस करता है एक्टिविटीज को या कोई भी ऐसे होने वाले काम को जो कि आपको नजर आ रहा हो। सेम ये वाली बात, ईट, स्लीप, वॉक, यहाँ पे आप देखें और फिर आप यहाँ पर देखें, ईट, स्लीप, वॉक, फाइट के अलावा क्या क्या हो सकता है? रनिंग हो सकता है, एक्सरसाइजिंग हो सकता है, बोलना, जैसे मैं अभी आप बोल रहा हूँ, मुझे आपको नज़र आ रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है, और जो चीज़ें मुझे होते हुए नज़र आ रही हैं तो वो सब चीज़ें, या इस वीडियो को देखते हुए जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी होते हुए, वो सब वर्ब है। अब वर्ब को आपने देख लिया। वर्ब की सेकंड टाइप क्या है? स्टैटिक वर्ब है। सर स्टैटिक वर्ब क्या होता है बच्चों? स्टैटिक वर्ब होता है एक वो वर्ब होता है जो आपको होते हुए नज़र आता है, सही है। लेकिन एक और वर्ब ऐसा भी होता है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होता लेकिन हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अक्सर होता है, आप क्लासेस के अंदर बैठे हुए होते हैं, आपको सोच रहे होते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, आप अपनी दुनिया में कहीं और कुछ सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर हमारे स्कूल पर टेररिस्ट अटैक हो जाए तो मैं किस तरह जाऊंगा, जाके टेररिस्ट को मारूंगा और अपने टीचर और मैं अपने क्लासमेट्स को बचा के हीरो बन जाऊंगा स्कूल का। तो आप अपनी एक अलग ही दुनिया में सोच रहे हो, थिंकिंग, ये स्टैटिक वर्ब है, सही है। आप अपने स्टेट के अंदर हो। अब स्टेट्स की भी फर्दर टाइप है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी अब देखें तो स्टडी वर्ब के अंदर ये बातें आ गई। स्टडी वर्ब में और क्या बातें आती है? स्टडी वर्ब के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेट हैं जो कि अभी अगले वीडियो के अंदर आ जाएंगी। पहला स्टेट है परसेप्शन। परसेप्शन से आपको क्या मतलब होता है? परसेप्शन से आपका मतलब होता है कोई भी चीज़ आप फील कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, या सॉरी सोच नहीं आएगा इसके अंदर, आप देख रहे हो या फील करते हो या टेस्ट करते हो। परसेप्शन के अंदर 5 चीज़ें, शायद मैंने 4 बोली हो, आगे मैं लिख के सही कर दूंगा। दूसरा है आपका स्टेट ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। इसके अंदर आप जो भी चीज़ें सोच रहे होते हो ना या फील कर रहे होते हो, मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई मार रहा है, अगर आप फ्राई पैन पे अपना हाथ रख दो, फ्राई पैन होता है तवा, तवे पे अगर आप अपना हाथ रख दो गर्म तवे पे तो आपको गर्म महसूस होता है, आपने फील करा तो आपने फ़ौरन हटा लिया, ठीक है। इसके अलावा कोई इमोशंस हो गए, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप मूवी देखते हो, आप कुछ खाना खाते हो तो आपको अच्छा महसूस होता है, सही है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसके बिल्कुल अपोजिशन में, अगर आपको आपके पेरेंट्स या आपके टीचर या आपके दोस्त अगर आपको कुछ बुरा बोल दें तो आपको बुरा महसूस होता है, तो वो फीलिंग है, ये भी एक स्टेट है और ये भी वर्ब के अंदर आती है। तीसरा स्टेट है स्टेट ऑफ बीइंग, उस पर आगे बात कर लेंगे। चौथा स्टेट है हमारा स्टेट ऑफ पोजेशन। इसके अलावा बच्चों एक बात और बताऊंगा, वर्ब जो है ना, वर्ब करता क्या है सेंटेंस के अंदर? बच्चों वर्ब आपका सब्जेक्ट के बाद आता है नॉर्मली, कुछ हालात में सब्जेक्ट ही नहीं होता सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद आएगा और बताएगा वर्ब के ये कर क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स आप देख लें अगर आप। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस दूसरे लेक्चर का पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। हमने स्टडी वर्ब के बारे में पढ़ लिया था, हमने वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आगे स्टेट्स पढ़ लें। स्टैटिक वर्ब के स्टेट्स क्या क्या है? पहला है स्टेट ऑफ परसेप्शन। स्टेट ऑफ परसेप्शन के अंदर आता है फील, हेयर, सी, टेस्ट और स्मेल।
अगर आप इसके अंदर देखिए तो ये जितने भी वो हैं इसके अंदर कोई एक्शन नजर नहीं आता। आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो, आप खाना खा रहे होते हो, वो एक एक्शन वर्ब है, लेकिन जब आप उस चीज़ का जायका लेते हो तो वो एक स्टैटिक वर्ब के अंदर आता है, उसके वो हो रहा होता है लेकिन आपको नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पर जब आप चाय पीते हो, चाय पीने से जो आपको मज़ा आता है वो किसी को नज़र नहीं आता। सुनना, अभी आप सुन रहे हो मेरी आवाज़, ये किसी को भी नज़र नहीं आएगा। आप किसी को देख रहे हो, ये नज़र नहीं आएगा लेकिन आप देख रहे हो। फील, आपको कुछ महसूस हो रहा है, मिसाल के तौर पे अभी आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, ये भी स्टैटिक वर्ब के अंदर आएगा। और स्मेल आ गया, अगर आपको किसी चीज़ की स्मेल आ रही है तो ये सामने वाले को या आपको एक्शन करते होते हुए नज़र नहीं आएगा। दूसरा स्टेट है हमारा स्टेट ऑफ फीलिंग एंड इमोशन। इस स्टेट के अंदर जितनी भी आपकी इमोशनल फीलिंग्स हो गई या दूसरी किस्म की फीलिंग्स हो गई, ये सब आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ भूल गए, आपको कोई चीज़ याद आ गई, आप किसी चीज़ को मानते हो, आप किसी चीज़ को नहीं मानते, आप किसी चीज़ को मानते हो और आप किसी चीज़ को नहीं मानते। अगर आप इसके अंदर देखो तो लव किसी से भी प्यार करना, किसी से भी प्यार करना, अपने खुदा से प्यार करना, अपने माँ बाप से प्यार करना, अपने भाई बहनों से प्यार करना, ये सब आप करते हो लेकिन किसी और को नज़र नहीं आता। ये स्टैटिक वर्ब के अंदर आएगा। हेट लव का अपोजिट है, सेम इस चीज़ के अंदर आएगा। लाइक पसंद हो गया, ये भी किसी को नज़र नहीं आता। हेट, ये भी किसी को नज़र नहीं आता। फॉरगॉट, आप कुछ भूल गए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं भी कुछ भूल जाऊँ, आपको नज़र नहीं आएगा कि मैं कुछ भूल गया हूँ लेकिन मुझे पता है, ये भी स्टैटिक वर्ब के अंदर आएगा। अपीयर, कुछ याद आ जाना या कुछ सामने आ जाना, ये भी स्टैटिक वर्ब के अंदर आएगा। अगला हमारा स्टेट है स्टेट ऑफ बीइंग, होना। तो इसके अंदर आपके पास क्या स्टैटिक वर्ब है? इज, एम, आर, प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। इस किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, या किसी सिंगुलर नेम के साथ इज आएगा। एम, आई के साथ हमेशा एम आता है। आर, यू, वी, दे के साथ आर आता है। सही है। और अगर अभी मैं इन तीन की बात करूं, अभी मिसाल के तौर पे मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, मैंने बोला आई एम अ टीचर, ये स्टैटिक वर्ब मैंने यूज़ करा है आई एम, और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। सही है। अगर आप इसके अंदर देखो तो इसके अंदर कोई नॉर्मल वर्ब नहीं आया हुआ, एक्शन वाला वर्ब नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ये तो कौन सा टेंस है ये सर, या फिर ये कोई अलग ही इंग्लिश आ गई है, ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। सेम अगर मैं भी हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो आई एम। अगर तुम में से कोई बोलता है ही इज़ अ टीचर, सही है, ही इज़ अ टीचर। और आर, अगर मैं बात करूँ कि मैं, तलहा, फहद और जितने भी टीचर हैं, अगर मैं हम सब की बात करूं तो वी आर अ टीचर, वी आर टीचर्स। सही है। अगर मैं वाज की बात करूं, वाज वर्ग की मैं बात करूं, मैं किसी टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था, आई वाज अ स्टूडेंट। तुम लोग कभी मैट्रिक क्लास पास कर लोगे इंशाल्लाह। एक वक्त आएगा जब तुम लोग भी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लोगे अपना, तो तुम लोग स्टूडेंट नहीं रहोगे, तुम लोग मैट्रिक पास के लाओगे। तो तुम लोग जब आगे जाके इस तरह बोल सकते हो कि वी वर द स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक, या वी वर द स्टूडेंट ऑफ ग्लोबल एजुकेशनल स्कूल। वाज, अब वो सेम अपने वो प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। आखिरी रिमेन, वैसे तो इसको मतलब जो होता है वो होता है बचा कुचा, जो बच जाता है या जो बचा कुचा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू मज़हब के अंदर लोग अपने जो उनके मर जाते हैं लोगों को, वो उनकी लाश को जला देते हैं, और जो उसमें से जो भी चीज़ें बच जाती हैं उसे हम लोग रिमेन बोलते हैं। उसे जो इंग्लिश के वर्ड से हम लोग बोलते हैं उसे रिमेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिमेन का मतलब है ये सेम वही मतलब है, लेकिन इसका यूज़ अलग है, बचा हुआ। मिसाल के तौर पे कोई टीचर क्लास के अंदर आए और तुमसे पूछे कि बच्चे कहाँ गए या बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो तुम बोल सकते हो वी आर द रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो इस तरह तुम बोल सकते हो वी आर द रिमेनिंग स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, या वी रिमेन हेयर, हम यहाँ रह गए। या कोई अगर कोई रह जाए कहीं पर तो तुम उस तरह सेंस में यूज़ कर सकते हो। अगला हमारे पास है स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन के अंदर जितने भी आपके पोजेशंस होते हैं, मलकियत होते हैं किसी की, किसी और की या आपकी, सब इसके अंदर आ जाता है। मिसाल के तौर पे मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ये जो कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है ये कैमरा मेरा नहीं है। आई डू नॉट ओन दिस कैमरा। ओन यहाँ पे मैं स्टैटिक वर्ब यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन स्टैटिक वर्ब के अंदर कौन सा स्टेट है? पोजेशन वाला स्टेट है। सही है। आपको ये क्या दिखाएगा? ये चीज़ किसकी मलकियत है, ये चीज़ मलकियत किसकी है। बात कर लेते हैं। सर हैज़, हैव और हैड,
हैज़ हैव अपने प्रोनाउन के हिसाब से आएंगे और ये बताएगा कि आपके पास क्या है। मिसाल के तौर पे मैं अगर अभी बात करूँ, मेरे पास एक, सपोज कर ले मेरे हाथ में अभी एक मार्कर होता, तो आई हैव दिस मार्कर, अभी मेरे पास है नहीं, सही है। या अगर मैं ही की बात करूँ, ही हैज़ अ मार्कर। हैड कोई आपके पास चीज़ थी, हैड आपके पास कोई चीज़ थी पहले, अब नहीं है, सही है। पहले आपके पास कोई चीज़ थी, अब नहीं है, तो आप हैड यूज़ करोगे वहाँ पर। आगे आओ, डिज़र्व, लाइक, लाइक डिज़र्व के अंदर अगर कोई चीज़, उसका कोई बंदा कुछ डिज़र्व करता है तो वो उस पर आ जाएगा लाइक, वो उसके काबिल है, वो उसके लाइक है। मिसाल के तौर पे आपको कोई टीचर आपको कोई स्टार दे दे, आपकी तारीफ कर दे, तो दूसरे क्या बोल सकते हैं, ही डिज़र्व दिस, शी डिज़र्व दिस, वो उसके लाइक है, सही है। आपने यहाँ पे पोजीशन बताया। अगला ओन, ओन का मतलब होता है कि आपकी मलकियत है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो ये कैमरा अभी जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये शोएब की मलकियत है, शोएब ओन दिस कैमरा। बिलोंग, बिलोंग अगर कोई भी चीज़ आपको बतानी है कि ये चीज़ आपकी ना हो, किसी और की हो, थर्ड पर्सन की हो, दूसरे किसी भी और की हो, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की हो। दिस चेयर बिलोंग टू XYZ पर्सन, या दिस चेयर बिलोंग टू किसी भी इदारे का नाम, या दिस रूम बिलोंग टू ग्लोबल एजुकेशन स्कूल। ठीक है, इस तरह तुम कर सकते हो। बच्चों आखिरी टॉपिक हमारा वर्ब की सेकंड काइंड है। सेकंड तो नहीं है, थर्ड और फोर्थ है, क्योंकि पहला दूसरा हमारा एक्शन और स्टडी वर्ब हो गया। लेकिन मेरी दूसरी हेडिंग है ये रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। सर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब की पहले आप डेफिनेशन पढ़ लें। रेगुलर वर्ब आर दोज वर्ब विच फॉर्म देयर पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म, फॉर्म बाय एडिंग डी एंड ईडी, सही है। और इरेगुलर के लिए मैंने क्या लिखा है, ईडी, वेयर एस इरेगुलर डज नॉट। सर इसका मतलब ये है, सादे अल्फाज में अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब ये है रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जो अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी या ईडी की मदद से बनाते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जो अपने सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, डी और ईडी से नहीं बनाते। सर इसके एग्जाम्पल देख लें आप, मैंने यहाँ पे जितने भी मैंने तीन एग्जाम्पल लिखी हैं, ये तीनों एग्जाम्पल इरेगुलर वर्ब की है, इसमें से रेगुलर वर्ब कोई भी नहीं है। इरेगुलर वर्ब में आप देखो, पहले फॉर्म की बेस फॉर्म क्या है आपकी, ड्रिंक, सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रंक, थर्ड फॉर्म क्या दी है, ड्रैंक। अगर आप नोट करो इसमें तीनों फॉर्म इसकी अलग अलग है, सही है, इसकी तीनों फॉर्म बिल्कुल अलग अलग है। दूसरा देखो रीड, सेकंड भी रोड है, सेकंड भी रीड है, थर्ड भी रीड है। सर ये क्या रेगुलर वर्ब है? नहीं सर, नहीं बच्चों, ये इरेगुलर वर्ब है। क्यों? इसको हम लिखते तो READ लिखते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म में, लेकिन इसको पढ़ते हैं अलग तरीके से। फर्स्ट फॉर्म को पढ़ते हैं रीड, सेकंड को पढ़ते हैं रेड, थर्ड को पढ़ते हैं रोड। तो इसलिए इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं और ये इरेगुलर वर्ब के अंदर आता है। आखिरी मिसाल ड्राइव, सेकंड फॉर्म देखो ड्रोव, DROVE ड्रोव, थर्ड फॉर्म देखो ड्रिवन। तो ये इरेगुलर वर्ब हो गए। रेगुलर वर्ब की अगर मैं मिसाल दूं प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म कैसे बनेगी? ED लगा दो, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। थर्ड फॉर्म बनानी है, ED लगा दो, प्लेड बन जाएगा। वॉच, वॉच में आप ED लगा दो, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। वॉच के अंदर आप ED लगा दो, थर्ड फॉर्म बन जाएगी उसकी। इसी तरह आपकी जितने भी वर्ब होंगे ना, एक्शन वर्ब, आप उसे दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। अगर आप में से किसी ने कोई एक पेज दिया है मैंने, अगर वो आपकी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट ना हुआ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, वो पेज मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसके अंदर तकरीबन अच्छे खासे वर्ब ऐसे लिखे हुए हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म इरेगुलर है। इरेगुलर वाला क्यों पेज दिया? क्योंकि आपको इरेगुलर वर्ब आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे कि क्या है। रेगुलर वर्ब में आपको कोई मसला नहीं है, आप ED लगा लो, आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फोर्थ फॉर्म कैसे बनाओगे? सर ING लगा दो, फर्स्ट प्लस ING। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।